गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले ईयर्स में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप का, आज वो सॉल्व करेंगे। बीए पार्ट 1 का है, पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव है। पेपर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है हम वीडियो में अपलोड कर दिए, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मैचिंग टेस्ट है जो कि 1997 ईस्वी में पूछा गया था ईयर्स में। लामिया, ऑथिलो, द गाइड, मोबी डिक्स, ये सारा जो है वर्क है जो किसने लिखा था। लामिया जो है जॉन किट्स लिखे थे, ऑथिलो शेक्सपियर लिखे थे, द गाइड जो है आर के नारायण लिखे थे, मोबी डिक्स जो है हरमन मालवाइल्स लिखे थे। उसके बाद 1998 ईयर्स में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव वो है पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन लिखे थे। लकी ग्रे विलियम वर्डवर्थ लिखे थे। द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट लिखे थे। हाइपेरियंस जॉन किट्स लिखे थे। उसके बाद है 1999 ईयर्स में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, जिसमें से फर्स्ट नंबर है वदरिंग हाइट, इमली ब्रॉन्टी के द्वारा लिखा गया था। सन एंड लवर्स डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था। मच एडो अबाउट नथिंग, ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। आर्म एंड द मैन, ये जो है जे.बी. शाह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 2000 में ईयर्स में जो आया था क्वेश्चन, उसमें से है पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन लिखे थे। हार्वर्ड इन ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखा गया था। कैंडिडा जे.बी. शाह के द्वारा लिखा गया था। यूसेस जो है जेम्स जॉय के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है 2001 ईयर्स में जो पूछा गया था गुल्लीवर्स ट्रेवल जो है जोनाथन स्विफ्ट लिखे थे। हार्ड टाइम जो है चार्ल्स डिकेन के द्वारा लिखा गया था। सन एंड लवर डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आगे देखते हैं। द रेप ऑफ द लॉक एक्सलेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया था। द रेप ऑफ लॉक जो है ये आप पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, पेपर 2 में आपको जहाँ तक आपको पता ही होगा ये। उसके बाद 5 नंबर में एज यू लाइक इट्स, ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है 2002 ईयर्स में जो पूछा गया था, फर्स्ट नंबर है टू द लाइट हाउस, विर्गिनिया वोल्फ के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद सेकेंड नंबर में द एचिमिस्ट बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। थर्ड नंबर पे है लेसिडस जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। फोर्थ है मेजर एंड मेजोर, ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। द रेनबो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है 2003 ईयर्स में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसमें से फर्स्ट नंबर है मार्लोव, ये डॉक्टर फैटर्स के द्वारा लिखा गया था। सेकेंड नंबर में है शेक्सपियर जो लिखे थे मच एडो अबाउट नथिंग, ये जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। चार्ल्स डिकेन जो लिखे थे ए टेल ऑफ टू सिटीज। उसके बाद है जे.बी. शाह जो है कैंडिडा लिखे थे। डब्ल्यू.बी. इट्स जो है द सेकेंड कमिंग लिखे थे। 2004 ईयर्स में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसमें से फर्स्ट नंबर है द लाइन स्टेंजा 10 स्टेंजा इज कॉल डैश स्टेंजा, यानी कि 10 लाइन स्टेंजा को क्या कहा जाता है, स्पेंसियरियस कहा जाता है। उसके बाद है कुबला खान इज ए पोयम बाय एस.टी. कोलराइट, कुबला खान पोयम किसके द्वारा लिखा गया था, यहाँ पे एस.टी. कोलराइट लिख दीजिए, एस.टी. कोलराइट के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद थर्ड नंबर है मिल्टन मार्च इज ए नॉवल बाय डैश, जॉर्जिया इलियट के द्वारा लिखा गया था। फोर्थ नंबर है शेक्सपियर इज ए पोयम बाय डैश, शेक्सपियर इज ए पोयम बाय अर्नोट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है इन मेमोरियन इज एन डैश बाय टेनिसन, या इलिजी होगा। उसके बाद 2005 ईयर्स में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसमें से फर्स्ट नंबर है टी.एस. इलियट जो है उसके द्वारा लिखा गया था द सीक्रेट हुड। ये जो है कुछ जो है पहले जो है राइटर वर्ड्स का नाम दे रहा है, उसके बाद राइटर्स पूछ रहा है। तो कभी कभी क्या करता है, पहले राइटर का नाम देता है उसके बाद वर्ड्स पूछता है, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं। सेकेंड नंबर है जॉन गोल्डवर्दी, ये जो है द फाइटिस था। उसके बाद है थर्ड नंबर में जे.बी. शाह लिखे थे द एप्पल कार्ड लिखे थे। उसके बाद शेक्सपियर जो लिखे थे साइब बी लाइन लिखे थे। उसके बाद है मार्लोव जो लिखे थे द ज्यू ऑफ माटा, ये उसके बाद 2006 ईयर्स में जो पूछा गया था, उसमें से फर्स्ट नंबर है स्वीप ए टेल ऑफ टू टब, ये होगा। उसके बाद शेक्सपियर जो थे वो टेम्पेस्ट लिखे थे। मार्लोव जो है वो डॉक्टर फाइटर्स लिखे थे। मिल्टन जो है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये वाला लिखे थे। उसके बाद है जेन अस्टर प्राइड एंड प्रियोडाइज जो है ये पार्ट 2 में जो है पेपर 3 में पढ़ना है, पेपर
पेपर 3 में ही आपको पढ़ना है इसको। उसके बाद है 2007 ईयर्स में जो पूछा गया था ट्रू मैचिंग टेस्ट, उसमें से है शेक्सपियर द कॉमेडी ऑफ इरर्स, ये जो है विलियम शेक्सपियर लिखे थे। उसके बाद है चार्ल्स लैम्ब जो लिखे थे एसे ऑफ इलिया, ये चार्ल्स लैम्ब लिखे थे। टी.एस. इलियट जो लिखे थे द वेस्ट लैंड, ये लिखे थे। ई.एम. फोस्टर जो ए पैसेज टू इंडिया लिखे थे। ए पैसेज टू इंडिया जो है आपको BA पार्ट 3 में पढ़ना है, पेपर 6 में पढ़ना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है WB ईट्स जो है वो लिखे थे द ब्लैक टावर लिखे थे। 2008 ईयर्स में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसमें से फर्स्ट नंबर है टू द लाइट हाउस, विर्गेनिया वॉल्फ के द्वारा लिखा गया था। द रेनबो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था। द आर्चिमिस्ट बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। लेसिडस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। मेजर फॉर मेजर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो कि रिपीटेड किया गया। अगर आप ये सारा सॉल्व करने बैठते हैं तो सॉल्व करते करते आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। उसके बाद 2009 ईयर्स में जो आया था ऑब्जेक्टिव, वो जो है ट्रू फॉल्स आया था। फर्स्ट नंबर था मैथ्यू अर्नोट इज ए पोइट ऑफ प्री रेफेटिक ब्रदरहुड, तो ये फॉल्स है। उसके बाद है एस्टिक्लोराइट वॉज द सन ऑफ विलियम वर्डवर्थ, ये भी फॉल्स है। उसके बाद है सी नंबर में जॉन मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन पोइट, ये ट्रू होगा। डी नंबर में एक्सलेंडर पोप वॉज ए न्यू क्लासिकल पोइट, तो ये भी ट्रू होगा। एक्सलेंडर पोप जो थे वो न्यू क्लासिकल पोइट थे। ई नंबर में स्पेंसर इज ए 17th सेंचुरी पोइट, स्पेंसर जो है वो 17th सेंचुरी के पोइट थे, नहीं, तो ये फॉल्स होगा, वो 60th सेंचुरी के पोइट थे। उसके बाद एफ नंबर में द टर्म कैवेलियर इज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पोइट बिलोंगिंग टू द 19th सेंचुरी, तो ये फॉल्स होगा, गलत है ये। उसके बाद जी नंबर पे है T.S. इलियट कॉइन्स द टर्म मेटाफिजिकल, तो ये भी फॉल्स होगा, ये मेटाफिजिकल नहीं थे। उसके बाद एच नंबर में है इन लंदन ब्लैंक अपीयर्स टू द हॉस्टाइल टू पुअर एंड द नीडी, तो ये भी फॉल्स होगा, ये गलत है। उसके बाद आई नंबर है विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज सेड टू बी द डेविल ऑफ नेचर, ये भी फॉल्स होगा, ये जो है नेचर नहीं था इसका। उसके बाद आगे क्वेश्चन है जे नंबर का द इटालियन सोनेट इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल सोनेट, तो ये सही है। ये इटालियन सोनेट जो था उसे क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, तो ये ट्रू सही है। उसके बाद है मैचिंग टेस्ट भी पूछा गया था 2009 में जो है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ब्रेक, ये जो है लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद बी नंबर में है टू द लाइट हाउस, W. वुल्फी के द्वारा लिखा गया था। सी नंबर में है द आर्चिमेड, पाब्लो सी लो के द्वारा लिखा गया था। डी नंबर में लेसिडस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। मेजर ई नंबर है मेजर फॉर मेजर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, मेजर फॉर मेजर। उसके बाद द मार्चिपीस लेडी सर, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ पे। उसके बाद एच नंबर में द रेनबो क्रिस्टीना रेस्टिलिट, इसके द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जी नंबर पे है ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी, ये जॉन केट लिखे थे। एच नंबर है स्प्रिंग एंड फॉल, ये GM हॉम्किन लिखे थे। उसके बाद आई नंबर में है लूसी, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे थे। उसके बाद जे नंबर में द सेकंड कमिंग द WB ईट्स के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आते हैं 2010 ईयर्स में जो आया था क्वेश्चन, उस पे आते हैं। ये भी जो ट्रू फॉल्स पूछा गया था। ए नंबर है द पोयम द स्कॉलर गिप्सी हैज 30 स्टेंजा, ये जो पोयम था स्कॉलर गिप्सी, ये 30 स्टेंजा का था, नहीं, ये फॉल्स होगा, ये 25 स्टेंजा का था। बी नंबर में द रेप ऑफ द लॉक इज मॉडेलेड ऑन एन इटालियन पोयम रिटन बाय बार्लियन, तो ये फॉल्स होगा, ये जो पोयम था इसके द्वारा नहीं लिखा गया था। उसके बाद सी नंबर में है शेक्सपियर पुअर साउल द सेंटर इज ए लैरिक पोयम, ये लैरिक पोयम नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। इन द ट्रोचिया मैटर द अनटचड सिलेबस फॉलो द एसेंटेज वंस, तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी गलत है। उसके बाद ई नंबर पे आते हैं द टर्म पेंटेसियम इज एसोसिएटेड विथ एक्सलेंडर पोप, ये फॉल्स होगा क्योंकि ये एक्सलेंडर पोप के साथ एसोसिएटेड नहीं थे। एफ नंबर में शेक्सपियर सोनेट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल सोनेट, तो शेक्सपियर का भी जितना भी सोनेट रहा है वो सारा सोनेट्स का बेस जो था क्लासिकल सोनेट था, तो ये ट्रू है, ये सही है। उसके बाद जी नंबर पे है ब्लैंक वॉज नॉट ए रोमांटिक पोइट, तो ये जो है ट्रू होगा।
वो नो रोमांटिक पोइट नहीं थे। उसके बाद एच नंबर में है W.B. Yeats वॉज एन इरिच पोइट। W.B. Yeats जो है वो इरिच पोइट है। ये वाला इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ये BA पार्ट 2 और 3 दोनों में पूछ सकता है, यानी कि तीनों ईयर्स में आता है। तो ये आप जो है इसको अच्छे से माइंड में फिट ही कर लीजिए। W.B. Yeats जो है वो इरिच पोइट थे। उसके बाद आई नंबर में है ब्राउनिंग वॉज ए रोमांटिक पोइट। तो ब्राउनिंग वॉज ए रोमांटिक पोइट नहीं थे वो, तो ये फॉल्स होगा। जे नंबर में जर्नी ऑफ द मैगी इज ए पोएम रिटन बाय T.S. Eliot। तो ये जर्नी ऑफ द मैगी जो T.S. Eliot ही लिखे थे, तो ये भी ट्रू सही है। उसके बाद 2011 ईयर्स में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें से फर्स्ट था ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स को देखते हैं। ए नंबर का क्वेश्चन है द स्कॉलर गिव्स इज ए मोक हीरोइक पोएम। तो ये फॉल्स होगा, ये मोक हीरोइक पोएम नहीं है, पोस्टर्ट इलिजी पोएम है स्कॉलर गिव्स ही। उसके बाद सेकेंड नंबर में है बेलिंडा इज द हीरोइक ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। तो ये ट्रू है। बेलिंडा जो है ये कैरेक्टर जो द रेप ऑफ लॉक्स का ये, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। उसके बाद सी नंबर में प्रोसोडी मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इनटू सेंटेंस। तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद डी नंबर में है डायलन थॉमस इज द पेनियर ऑफ न्यू रोमांटिक पोइट्री। तो ये भी सही है। डायलन थॉमस जो थे ये पीनियर जो है न्यू रोमांटिक पोइट्री रहे, तो ये ट्रू सही है। उसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन है जॉर्जियो हर्बर्ट डिड इज 1633। जॉर्ज हर्बर्ट जो था उसका जो डेथ हुआ था 1633 ईस्वी में हुआ था, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। उसके बाद एफ नंबर में है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये जो है विलियम शेक्सपियर नहीं लिखे थे, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद जी नंबर में है टेनिसन फेमस इलीजी इन मेमोरियन वॉज कंपोज इन द मेमोरी ऑफ ऑथर हेलेंस। तो ये ट्रू होगा, ये सही है। टेनिसन का फेमस ये मेमोरियल रहा है। उसके बाद एच नंबर में है डोंट गो जेंटल इज रिटन बाय W.B. Yeats। तो ये बिल्कुल गलत है। डोंट गो जेंटल जो था डायलन थॉमस के द्वारा लिखा गया था, W.B. Yeats के द्वारा नहीं, तो ये फॉल्स होगा। आई नंबर में है एंड्रियो मार्वेल इज ए रेनोमेड कैवेलियर पोइट। तो ये सही है, बिल्कुल ये ट्रू होगा। उसके बाद जे नंबर में G.M. हॉमकिन वॉज बोर्न इन 1444। तो ये ट्रू सही है। उसके बाद 2012 ईयर्स में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें वो है फर्स्ट नंबर ट्रू फॉल्स है। द स्कॉलर गिप्सी इज ए पोएम बाय पोप। तो ये जो है फॉल्स होगा, मैथ्यू अर्नोट होगा। स्कॉलर गिप्सी का जो पोएम जो है मैथ्यू अर्नोट के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर का द वॉल्क इज ब्यूटी इज ए डेवोशनल पोएम। तो ये जो है डेवोशनल पोएम नहीं है, ये लव पोएम है, तो ये फॉल्स होगा। सी नंबर में सेलिंग टू द बेंजा टीएम डील विथ स्पिरिचुअल विजन ऑफ लाइफ। तो ट्रू। सेलिंग टू बेंजामिन में जो है ना स्पिरिचुअल विजन ऑफ लाइफ के बारे में जो है ना डील किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। डी नंबर में द रेप ऑफ द लॉक इज ए रियलिस्टिक ड्रामा। तो ये फॉल्स होगा, ये रियलिस्टिक ड्रामा नहीं है। विलियम वर्डवर्थ इज द मार्च ऑफ रोमांटिक पोइट्री। तो ये ट्रू है, विलियम वर्डवर्थ रोमांटिक पोइट रहे हैं। उसके बाद एफ नंबर में है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज रिटन बाय जॉन किट्स। तो ये फॉल्स होगा, विलियम वर्डवर्थ होगा। जी नंबर में है टेनिसन इज ए मॉडल पोइट। टेनिसन मॉडल पोइट थे नहीं, वो जो विक्टोरियन पोइट थे, तो ये फॉल्स होगा। एच नंबर में है फर्टिलिटी इज ए पोएम बाय हार्डी। तो ये भी फॉल्स होगा, हार्डी नहीं लिखे थे, वेल्फ्रिड वॉर्म लिखे थे। उसके बाद आई नंबर में है हार्डी डाई इन 1928। तो इसका जो है डेट 1928 में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। जे नंबर में है GM हॉमकिन रोट लव पोएम। GM हॉमकिन जो थे वो लव पोएम लिखते थे, तो ये फॉल्स होगा, वो लव पोएम नहीं लिखते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2013 ईयर्स में जो पूछा गया था, ये भी ट्रू फॉल्स पूछा गया था। फर्स्ट नंबर देखते हैं द फैमिली रियूनियस हैज़ बीन रिटन बाय मैथ्यू अर्नट। तो ये फॉल्स होगा, मैथ्यू अर्नट के द्वारा लिखा हुआ नहीं था। सेकेंड नंबर में सैमसन एगोनिस्ट इज ए शॉर्ट प्ले। तो ये फॉल्स होगा। थर्ड नंबर में 18th सेंचुरी वॉज ए एज ऑफ द इलीजी। ये भी फॉल्स होगा, ये 18th सेंचुरी नहीं थे। फोर्थ नंबर में द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वॉज
प्रोपेयर्ड बाय टी.एस. इलियट, तो ये फॉल्स होगा, टी.एस. इलियट नहीं होगा, यहाँ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन होगा। उसके बाद 4 नंबर पे है एक्सलेंडर पॉप इज ए ग्रेट पोइट ऑफ द न्यू क्लासिकल एज, तो ये एकदम सही है। ये एक्सलेंडर पॉप जो थे वो ग्रेट पोइट थे न्यू क्लासिकल एज के, तो ये ट्रू है। उसके बाद 6 नंबर पे है स्पेंसर इज ए ग्रेट पोइट ऑफ द एंगस्टम एज, तो ये जो है फॉल्स होगा, क्योंकि एंगस्टम एज नहीं था स्पेंसर का। स्पेंसर जो है ग्रेट पोइट थे रेनांसिस एज के थे। उसके बाद है 7 नंबर में पैराडाइज रिगान्स वॉज कंपोज बाय जॉन किट, तो ये फॉल्स होगा, जॉन किट नहीं होगा, जॉन। उसके बाद 8 नंबर पे एस.टी. कोलराइट इज ए ग्रेट पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज, तो ये भी रोमांटिक एज के जो है ग्रेट पोइट रहे, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद है 9 नंबर पे है द कॉन्टेम्पररी टेल्स वॉज कंपोज बाय W.B. ईट्स, तो कंपोज बाय W.B. ईट्स नहीं होगा, चौसर होगा, तो ये जो है फॉल्स है, ये वाला आंसर गलत है। उसके बाद आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, द वेस्टलैंड वॉज कंपोज बाय विलियम ब्लैक, विलियम ब्लैक के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया था, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद मैचिंग द टेस्ट है लेसिडास जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, ब्यूटी इज ट्रूथ जो है जॉन कीट के द्वारा लिखा गया था, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी जॉन कीट होगा इसका। 3rd नंबर में पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो ये इसका होगा मैथ्यू अर्नोट के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद 4th नंबर पे है मिस एरेवेला फॉर्मर, ये जो है द रेप ऑफ लॉक्स का है। 5 नंबर में इफ आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लिंड, तो ये जो है पी.बी. शैले के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है 2014 ईयर्स में जो पूछा गया था ट्रू फॉल्स, उसमें से फर्स्ट नंबर है जॉन मिल्टन वॉज ए अंगस्टम पोइट, तो ये फॉल्स होगा, ये 17th सेंचुरी पोइट थे। उसके बाद 2nd नंबर में है द कॉन्टेम्पररी टेल्स वॉज ए कंपोज बाय जी.एम. हॉमकिन, तो ये भी फॉल्स होगा, चौसर होगा। उसके बाद 3rd नंबर पे W.B. ईट्स वॉज ए इरिश पोइट, तो ये ट्रू होगा, भी हम जस्ट पीछे आपको बताया कि ये वाला पूछ सकता है, तीनों ईयर्स में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 4th नंबर पे है वोल्फ्रीड वॉन रोट वॉच पोएम, तो ये ट्रू होगा। उसके बाद है 5 नंबर मैथ्यू अर्नोट वॉज ए मॉडल पोइट, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये मॉडल पोइट ने विक्टोरियन पोइट थे। उसके बाद मैचिंग द टेस्ट देखते हैं नाइफ शिल्प एगोमेंस ईटीसी, ये तीनों जो है द रेप ऑफ लॉक्स में थे। उसके बाद 2nd नंबर में स्वान एंड शैडो, तो ये जो है जॉन हॉलिंडर के द्वारा लिखा गया था। 3rd नंबर पे है जॉर्जियो हर्बर्ट, तो ये जो है मेटाफिजिकल पोइट्री थे। उसके बाद 4th नंबर पे एक्सलेंडर पॉप जो है ये न्यू क्लासिसिज्म है। उसके बाद 5 नंबर पे पेंजाटियम, ये जो है W.B. ईट्स होगा। उसके बाद 2015 ईयर्स में जो पूछा गया था, तो उसमें से फर्स्ट नंबर है MCQ पूछा गया था विच ऑफ दिस इज नॉट ए मेटाफिजिकल पोइट, तो इसमें से 2nd नंबर होगा मैन कॉल यू फायरी, ये होगा। उसके बाद B नंबर में इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अपीयर्स बट एट माई बैक ऑल वेन हियर टाइम्स वेंगेज कैरिस्ट हॉरिंग नियर, तो इसमें से होगा 4th नंबर का आंसर, इसमें सही होगा टू हीज जॉय मिस्ट्रेस। उसके बाद C नंबर में है हु रोड दिस लाइन, ये जो लाइन जो है किसके द्वारा, वो कौन, ये लाइन किसके द्वारा बोला गया था, एंड इच हाफ लाइन लाइफ ए हैंड रेड लाइफ हु वेट लाइक द बट नॉट लाइक द इन हॉप्स, ये लाइन जो है ये जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 4th नंबर का होगा मैथ्यू अर्नोट। उसके बाद D नंबर में इन ब्रेक 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 लॉर्ड टेनिसन नॉट द डेट ऑफ, तो इसमें फर्स्ट नंबर होगा ऑथर हेलेक्स होगा। उसके बाद E नंबर में आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस स्टेटमेंट व्हेन ए ह्यूमन हस्बैंड डाई सी पाइनेस फॉर ए सेकेंड, तो इसमें होगा हाइपरबोल होगा इसमें। उसके बाद 2016 ईयर्स में जो पूछा गया था MCQ, उसमें से फर्स्ट नंबर है इन विच पोएम डज द पोइट विच द जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड ऑफ मैन, तो इसमें से सही आंसर होगा द इनवोकेशन, इसमें से सही आंसर इसका ये होगा। उसके बाद B नंबर में है द वर्ड स्लैम्बर इज इन ए स्लैम्बर डिड माई स्प्रीड सील एग्जाम्पल फाइल विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच, तो इसका आंसर होगा इल्फेमिसम, 2 नंबर का आंसर होगा इसका। C नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स लेट अस
देन वी अप एंड डूइंग स्टिल अचीविंग स्टिल परसिविंग, तो इसका आंसर होगा एम्बिक होगा 1 नंबर का। डी नंबर का क्वेश्चन है इन द रेप ऑफ द लॉक्स कैसेरिया इज, तो इसका आंसर जो होगा इस तीनों में बेलेंडा फ्रेंड भी नहीं था, लॉर्ड पीटर फ्रेंड भी नहीं था, थैलिस ट्री फ्रेंड भी नहीं था, ए बारमेट भी नहीं था, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है वेलेंडा एक्यूटेंस, क्योंकि इसको जो है ना बाद में इस प्ले में जो है ना एंट्री करवाया गया था स्पीच विथ स्पीच, क्योंकि स्पीच के साथ। उसके बाद है ई नंबर का इन द स्कॉलर गिप्सी आर नॉट इमेजिनी समवन वेटिंग फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन टू फॉल, हु इज स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर। उस और इसका जो है ये वाला का जो है ना क्वेश्चन में ना कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया था, इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद 2017 ईयर्स में जो पूछा गया था ट्रू फॉल्स, उसमें से फर्स्ट नंबर है जॉन मिल्टन वॉज एन एंगस्टम पोइट, तो ये फॉल्स होगा, 17th सेंचुरी के पोइट थे। बी नंबर में मैथ्यू अर्नट वॉज ए मॉडल पोइट, तो ये भी फॉल्स होगा, विक्टोरियन पोइट थे, मॉडल पोइट नहीं थे। सी नंबर में कैसेरिया इज ए कैरेक्टर इन द रेप ऑफ द लॉक्स, तो ये ट्रू होगा, सही है, अभी हम आपको जस्ट बताए पीछे में। डी नंबर का डब्ल्यू बी इट्स वॉज ए इरिच पोइट, तो ये ट्रू होगा। हम देखिए ये अभी तक में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार में रिपीट हो चुका है, तो ये आप जो है ना एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस चीज़ को तीनों ईयर्स में पूछेगा। ई नंबर में है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर हैज बीन यू ट्रेड बाय पीबी सेले, तो ये फॉल्स होगा, पीबी सेले नहीं, जॉन किट्स के द्वारा होगा। 2018 ईयर्स में जो पूछा गया था ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव, उसमें से फर्स्ट नंबर द स्कॉलर गिव्स इज ए मोक हीरोइक पोयम, तो ये फॉल्स होगा, मोक हीरोइक पोयम नहीं है, पोस्टर इलिजी पोयम है। उसके बाद बी नंबर में है मैथ्यू अर्नोट वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ एलेक्जेंडर पोप, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद सी नंबर में सेलिंग टू बेंजाटियम डील विथ द स्पिरिचुअल विजन ऑफ लाइफ, तो ये ट्रू होगा। ये जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी किए उसमें से ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद डी नंबर में हेलेनिसियम इज एसोसिएटेड विथ जॉन किट, तो ये ट्रू है। जी नंबर में जॉर्जियो हर्बर्ट इज मेटाफिजिकल पोएट, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद मैचिंग टेस्ट है ए नंबर एलेक्जेंडर पोप जो है न्यू क्लासिकल एज रहे हैं। पैराडाइज रिगार्ड्स जो है ये जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। टाइगर जो है विलियम ब्लैंक के द्वारा लिखा गया था। स्प्रिंग रैदम ये जीएम हॉकिंग के द्वारा लिखा गया था। द वेस्टलैंड ये टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है 2019 ईयर्स में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स था फर्स्ट नंबर, तो ये नंबर देखते हैं जॉन डॉन एंड जॉन मिल्टन वेयर कॉन्टेम्पररीज फॉल्स, तो ये जो है फॉल्स होगा। उसके बाद बी नंबर में मिल्टन ट्रांसलेटेड द बाइबल, तो ये ट्रू होगा, एकदम सही है। सी नंबर में एस्टर विंग्स वॉच कंपोज बाय डब्ल्यू बी इट्स, तो ये भी सही है। उसके बाद डी नंबर में है इन द स्कॉलर गिप्सी द जनरल पीपल डू नॉट कैरी फेथ और सेटल कॉन्विक्शन, तो ये फॉल्स होगा। ई नंबर में इन द स्कॉलर गिप्सी पीपल इन जनरल अवॉइड द स्पार्क ऑफ हेवन, तो ये जो है लाइन जो है बुक से लिया गया है द स्कॉलर गिप्सी, तो ये ट्रू होगा। उसके बाद एफ नंबर पे है द स्कॉलर जिप्सी इज ए हीरोइक पोइम, स्कॉलर गिप्सी जो है वो हीरोइक पोइम है, तो नहीं, फॉल्स होगा। उसके बाद जी नंबर में द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय हीरोइक कॉपलेट, तो ट्रू होगा। एच नंबर में द रेप ऑफ द लॉक ओनली रिफ्लेक्ट द एरिस्टोटल लाइफ ऑफ द टाइम, तो ये भी ट्रू होगा, ये सही है। उसके बाद आई नंबर में वेलेंडा विजिटेड द हैम्पटन कोर्ट इन द इवनिंग, तो ये ट्रू होगा। वेलेंडा जो है वो जो है ना इवनिंग के टाइम जो है ना जहाँ जाती है वो जो है हैम्पोर्ट ही होता है, तो ये सही है। उसके बाद जे नंबर में है पॉप यूज रॉसिक्रूसियन डेस्टेराइन ऑफ स्पिरिट इन द रेप ऑफ द लॉक्स, तो ये भी सही है। उसके बाद 2020 ईयर्स में जो पूछा गया था क्वेश्चन उसमें से फर्स्ट है ट्रू फॉल्स पूछा गया था, जिसमें से फर्स्ट है चौसर इज नाउ एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये सही है। चौसर को जो है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। बी नंबर में है सी वॉक इज ब्यूटी इज मेटाफिजिकल पोयम, तो ये भी ट्रू हो, ये सही है। सी नंबर में द टाइगर इज पोयम रिटन बाय पीबी सेले, तो फॉल्स होगा, टाइगर जो है विलियम ब्लैंक के द्वारा लिखा गया था। डी नंबर में है रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज ए विक्टोरियन पोइट, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। ई नंबर में है द डेंसेट इज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, तो ये भी ट्रू होगा, यहाँ पे सैमुअल छूट गया था, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद है एफ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
द स्कॉलर जिप्सी इज ए रोमांटिक नॉवल। तो ये जो है स्कॉलर जिप्सी जो है ना, वो जो है ना रोमांटिक नॉवल नहीं थे, पोयम है एक तरह से, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद जी नंबर में फैटेलिटी इज पोयम बाय थॉमस हार्डी, तो ये ट्रू है, ये जो है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद डी एच नंबर पे है डेट वंस डिड दियर इज नो मोर डाइंग देन इज यू ट्रेड बाय शेक्सपियर, तो ये ट्रू होगा और ये जो है ये सही है। और ये लाइन द साउल पुअर साउल द सेंटर से लिया गया। उसके बाद आई नंबर में है लूसी इज कैरेक्टर इन द रैप ऑफ द लॉक, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि द रैप ऑफ द लॉक में जो है ना लूसी का ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है। अगर आप स्टोरी पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जे नंबर का क्वेश्चन है मैथ्यू अर्नोट वॉज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट ए पार्ट फ्रॉम बीइंग ए पोएट, तो ये ट्रू होगा। तो आज की ये जो है ना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सारा ईयर्स को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच।